नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट के फैसले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल सूरत डिस्ट्रिक्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई। ये मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील ऊपरी अदालत में करने की अनुमति दी है। बता दें आपको, ये मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 या मानहानि के तहत दर्ज किया गया था। अब राहुल गांधी को दोष सिद्ध को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा। इसके लिए उनके पास 1 महीने का समय है। इस याचिका के रद्द होने पर ही राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार ठहराया। मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। इस दौरान उन पर यह सजा लागू नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि कोर्ट ने उन्हें 1 महीने की जमानत दे दी है। बहरहाल राहुल की सदस्यता तभी जाएगी जब ऊपरी अदालत में उनकी याचिका रद्द की जाएगी। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। इस कानून की धारा 8/3 में कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी ठहराया जाता है और 2 साल से कम की कैद की सजा नहीं होती है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस कानून की धारा 8/4 में ये भी कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता 3 महीने बाद ही प्रभावी मानी जाती है। हालांकि 2013 में इस धारा को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ अपील दाखिल करने से कुछ नहीं होगा। सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट की सजा के खिलाफ स्थगन का एक विशिष्ट आदेश सुरक्षित करना होगा। अगर सूरत कोर्ट से लोकसभा सचिवालय को इसकी जिम्मेदारी भेजी जाती है और लोकसभा स्पीकर उसे स्वीकार कर लेते हैं तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, वह सजा खत्म होने के बाद 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में वो तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के दौरान दी थी। ये मामला 2019 का है, जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है। राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल यही कि क्या वाकई राहुल गांधी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस के पास और कुछ विकल्प भी है। राहुल गांधी के पास क्या विकल्प है, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। सैफ खान जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और ऋषिपाल जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, आपका भी बहुत स्वागत है। ऋषिपाल जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सर, सवाल ऐसे में सबसे पहले यही है
कि राहुल गांधी की क्या वाकई सदस्यता चली जाएगी? अब राहुल गांधी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और क्या विकल्प राहुल गांधी के पास है? आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताया कि एक तो जो राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो सजा का क्वांटम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो 2 साल की सजा है वो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें जो 2 साल की सजा है वो बड़ा ट्रिकी है। उसमें न्यूनतम उसमें लिखा है कम से कम जो सजा है 2 साल की होनी चाहिए। यानी अगर उसको इंटरप्रिटेशन को लिबरल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जजमेंट में पढ़ते हैं तो ऐसा समझा जाता है कि 2 साल से ज्यादा की सजा यानी कि 2 ईयर प्लस अगर वो हो, जो बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर, तो लिबरल इंटरप्रिटेशन ये होता है। दूसरी बात, उनके पास ऑलरेडी ये अधिकार है कि वो फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट उनको स्टे ग्रांट करती है तो फिर उनको ये अधिकार होगा कि उनकी सजा नहीं जाए। लेकिन सबसे पहले अगर सजा की बात करते हैं तो जो सजा है उनको, ये भी आप देखिए, सजा 2 साल की सजा दी गई है, वो उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है। अब अगर हम इस बात को ऐसे हटा दें कि हाँ भाई वो कोई एक बहुत बड़े नेता नहीं है, एक आम आदमी भी है, और एक आम आदमी को अगर मानहानि केस के अंदर मैंने पर्सनल लेवल पे देखा, बहुत कम लोगों को ऐसे फुल कंप्लीट पनिशमेंट होता है। फर्स्ट उनका अटेम्प्ट है, फर्स्ट ऑफेंडर है, तो ऐसी स्थिति में संभवतः कोर्ट उनको अगर उनका जो सजा वो कम कर देता है तो उस पर विचार करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऊपर कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित तौर पे केस के अंदर उनको अपील में उनको या नेचुरली अपील में जाएंगे, रिवीजन में नहीं जाएंगे, अपील में जाएंगे तो स्टे में मिल सकता है। और ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से अगर देखें, बहुत गहराई से उसको देखें, तो सदस्यता अभी जाती नहीं दिख रही। बिल्कुल, अगर देखा जाए कानूनी रूप से तो सदस्यता जाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अभी जो फैसला आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो तो यही बता रहा है कि जाहिर तौर पे मुश्किलें बढ़ती हुई कांग्रेस की दिखाई दे रही है। सैफ खान जी, मुश्किलें बढ़ रही है क्या? नेहा जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये मुश्किलें जो हैं ये जान के बढ़ाई गई हैं, और गुजरात तो इस चीज के लिए बड़ा मशहूर रहा है। मुझे लगता है एक और कोशिश जो है किसी की राज्यसभा की लेने की, या किसी को कमीशन में सदस्य बनने के, रिटायर होने के बनने की, या एडवोकेट जनरल बनने की, या सीबीआई चीफ बनने की एक और कोशिश जो है वो सामने आ रही। नेहा जी, देश में हमारे लोग दंगे करके हैं, उसमें से उनकी फाइलें खत्म हो जाती हैं, उनपे से जो कानूनी जुर्म है उनको जो है वो वापस ले लिए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ, 200 से ज्यादा नाम जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के जो राइट्स में, दंगों में, कम्युनल वॉयलेंस में लिप्त थे, संगीत बालियान, संगीत बहुत सारे नाम, एक नहीं, तब भी पूछिए उनको तो जो है मर्डर करके भी जो है, या रेप करके भी, पॉस्को एक्ट लग के भी जो है कुलदीप सिंह सेंगर को, उस रेपिस्ट को 1 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि प्रावधान है कानून में कि गिरफ्तारी हो जाती है। ये मुझे लगता है एक और कोशिश है किसी की जो है राज्यसभा बनने की, जो है एक और कोशिश है। नहीं, ये आपकी जो बातें हैं वो तो ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोर्ट पे भरोसा नहीं है। इसका क्या मैं ये मतलब निकालूं? नेहा जी, मैं आपको बताता हूँ, राजन गोगोई जो है उनको उन्होंने जो है क्लीन चिट दी राफेल के ऊपर, जो उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। राकेश अस्थाना जो गोधरा के मोदी जी का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो सीबीआई के चीफ बना दिए। तुषार मेहता जो एडवाइस करते थे मोदी जी को, वो अपॉइंटेड जनरल ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ऐसे ही बहुत लंबी सूची है। अक्षय मेहता जिन्होंने क्लीन चिट दिया, उनको ऋषिपाल जी, एक सेकंड, ऋषिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषिपाल जी, खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या फैक्चुअल पोजीशन को डिनाई कर रहे हैं इस केस में? जो फैक्चुअल पोजीशन है, राहुल गांधी जी ने जो बोला है, क्या उस फैक्चुअल पोजीशन को डिनाई कर रहे हैं आप? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, केवल वो फैक्ट है। सबसे पहले वो फैक्ट है तो आपने समझते हैं कि समाज में, किसी भी समाज में, किसी पूरे और कोई व्यक्ति, मान लो 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, मोदी नाम के 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति ने अगर गलत काम किया, तो उसका अर्थ ये कि उस समाज के सभी व्यक्तियों को आपको सभी व्यक्ति चोर है।
आप किस फैक्चुअल पोजीशन को एडमिट करते हैं सर? मैं केवल ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज को डिनाई करता हूँ, क्योंकि ये फोकस जो था, चलिए मानते हैं ना गलत कहा राहुल गांधी ने, आप मान रहे हैं ना इस बात को? सॉरी नहीं है तो फिर मानिए मत, अब कह दीजिए कि राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, या फिर अगर मानते हैं तो से सुना नहीं। नहीं तो क्या कहा? अच्छा बताइए। या फिर मुझे मौका दीजिए बोलने का। नहीं बताइए, अच्छा बताइए। है ना, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट आउट किया गया था वो नीरव मोदी को किया गया। उसके बाद कहने का मकसद था वही नीरव मोदी, सुनिए सुन लीजिए, वही नीरव मोदी जो यूके कोर्ट में कहता है कि मुझे तो देश से जान के भगाया क्या है, क्योंकि और मैं बकायदा कमीशन देके गया हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम, नेहा जी तुम तो लीजिए, देखिए जब तक पूरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे और पिक्चर समझाती दलित मोदी देश के पास, उसके पासपोर्ट का केस कौन लड़ रहा था? फिर तीसरा नाम बताइए। की बेटी सुषमा स्वराज की बेटी जो है, उनका पासपोर्ट का और ट्रैवल का डॉक्यूमेंट केस लड़ रही थी, और हमने विजय माल्या भारतीय जनता पार्टी के तीसरा नाम बताइए ना सर, तीसरा नाम किसका लिया गया? लेकिन सच्चाई वाली बात यह है, मैं बताता हूँ, देश में 90% सिर्फ ऑपोजिशन की एडवांटेज इस्तेमाल होते हैं। 95% के नहीं, आप देखिए, अब फिर उस चीज को आप मोड़ के ले आए, वहां तक आप पहुंचते ही नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। अभी आप कह रहे हैं, अभी ऋषिपाल जी ने पूछा कि क्या उसको डिफेंड करेंगे आप कहेंगे कि हाँ भाई, अब या तो ये कह दीजिए कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला, तब तो ये कहा जाए कि चलिए ठीक है। ललित मोदी, सुनिए नहीं, तीसरा नाम नहीं बता रहे ना आप, क्या लिया? और अब सुनिए, हाँ, हमारे देश के जो अडानी जी को बचाने वाले हैं ना, मोदी जी, उनके लिए फोकस करके बोला। और वो मेरे ख्याल से चैनल पे जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग आप, ये अच्छी तरीके से समझते हैं कि सब कम्युनिटी को नहीं बोला गया है। तो मतलब ठीक बोला, स्पेसिफिक लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से और हमारे देश को सारे मोदी के उपनाम वाले ये इन शब्दों को जब बोला गया और 3-4 नाम उसमें लिए गए, तो सर ये बताने की जरूरत नहीं है, ये जताने की जरूरत नहीं है, और ये साबित करने की भी अब जरूरत नहीं है, जब कोर्ट का फैसला सामने आ गया है कि क्या राहुल गांधी ने बोला था और किस वजह से उन्हें सजा सुनाई गई। एक सेकंड रुक जाइए वैभव जी, अभी तो सेशन कोर्ट में जाएगा। नेहा जी सुनिए, नहीं जाइए ना सर, आपका अधिकार है, जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइए, आप हाई कोर्ट भी जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट भी जाइए। आप सुनिए, एक से नहीं होता, और गुजरात से तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे? बहुत सारी अमित शाह जी को जो जब वो किया गया था, उनके केसेस जो संभाल रहे थे, उनको हाथों-हाथ ट्रांसफर कर दिया गया, और उनका नाम था जस्टिस लोया, जो उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते थे, वो रात उनकी डेथ हो जाती है। कपिल मिश्रा दिल्ली में 30 साल से सबसे ज्यादा खतरनाक भयंकर दंगे हुए, और जो जस्टिस ठीक है, देखिए सर, बीजेपी कह रही है आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, अब राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि ये दोष भी सिद्ध हो गया। अब आप बातों को घुमा रहे हैं, घुमा फिरा के आप उस मामले पे नहीं, उस मामले पे नहीं आ रहे ना सर, नहीं, कट टू कट बातें बताइए ना सर। नहीं, दर्शक जो देख रहे हैं ना, वो सब समझते नहीं, आपके बोलने से क्या घुमा रहे हैं बातें, क्या है सच्चाई? क्या अगर कोई एक्शन उठाना चाहता है, रातों रात उसका ट्रांसफर हो जाता है? नहीं, भारतीय जनता, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी दोषी सिद्ध हो गए हैं, अब उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जनता पार्टी के लीडरों को सपोर्ट करता है, उसको तरक्की दे दी जाती है, राज्यसभा का सांसद, कमीशन का मेंबर, ठीक है वैभव जी, इन सबकी पोजीशन से दी जाती है। ठीक है, जानना चाहता हूँ ऐसा क्या चूरन खिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी को? ठीक है, कौन सा चूरन खिलाती है भारतीय जनता पार्टी, बता दीजिए वैभव जी जल्दी से। ठीक है जी, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सैफ भाई, मुझे पता नहीं रमजान रखते हैं या नहीं रखते, मैंने भी बहुत सालों से नवरात्रि नहीं रखे थे, इस बार रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मतलब व्यस्त शेड्यूल में। आई एम श्योर मेरे अन्य मित्र मेरी बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि के लिए, मैं बिल्कुल जो है रोजे रखता हूँ, साथ में मेरी पूरी कोशिश रहती है। हाँ, बड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि शेड्यूल ऐसे हो जाते हैं, मिलने वाले लोग इतने होते हैं, चाय पानी होता है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, ठीक है, मुद्दे पे और उगाड़ी की शुभकामनाएं हैं।
नेहा जी देखिए, थोड़ा सा तो मुस्कुराना बनता है, क्योंकि अभी तक सुनने में ये आ रहा था कि भाजपा शौक में है, भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा ये है, भाजपा वो है। देखिए ऐसा है कि ऋषिपाल सिंह जी ने जूरिस्प्रूडेंस की बात नहीं करी, जूरिसडिक्शन की बात करी। जूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि जो सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट है, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन है 2 साल का अरेस्ट से, 30 दिन का समय दिया गया सस्पेंशन में, वो एक्चुअली तो बनता ही नहीं है जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से। और शायद ऋषिपाल जी समझेंगे कि राहुल गांधी ऑलरेडी अन्य 2 मामलों में या 3 मामलों में बेल पे हैं। आप बेल आपकी ऑटोमेटिक रिवोक होती है आप जैसे ही दूसरे मामले में कन्विक्ट होते हैं, या आपके खिलाफ एक FIR भी आ जाती है। तो क्या है कि आपको फिर उसमें अप्लाई करना पड़ता है इंटरिम बेल का, और वो पूरा एक प्रोसीजर है CRPC का उसमें। तो ये थोड़ा सा मामला है कि राहुल गांधी, चलो राहुल गांधी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके ऊपर मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जुडिशरी में अटूट विश्वास रखता हूं, और मेरे सभी पार्टी के संगी साथी, और ऋषिपाल जी इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सो एम आई, बट मैं नेता की हैसियत से आपको बोल रहा हूँ। तो क्या है कि हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे राजनीति के, और मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट की अपनी एक विजडम होती है। कोर्ट के जजेस जो होते हैं अपना जो सामाजिक प्रारूप होता है उससे भी बहुत हटके चलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान नहीं होता, और इस मामले में, इस पर्टिकुलर मामले में तो जूरिस्प्रूडेंस और लॉ दोनों ही बहुत नहीं, क्लियर ठीक है सर, जो कोर्ट का फैसला आया, बाकी सब चीजें भी हैं। इसलिए वैभव जी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को अब देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए? आपके सांसद तो यही कह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दी। देखिए, इसका बैकग्राउंड जरूरी है डिस्कस करना, नहीं तो मैं इसको राजनीतिक डिबेट पे नहीं खींचना चाहूंगा कि जहां पे राजनीति नहीं करनी है, कोर्ट के ऑर्डर पे राजनीति करूंगा तो मेरे से छोटा नेता कोई नहीं। मेरे पास और बतेरे मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए। जी जी जी। तो मेरे को इस टॉपिक पे छेड़ना, इस टॉपिक का बैकग्राउंड जनता तक मेरे विचार पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अब दूसरी बात आती है कोर्ट के ऑर्डर की, सस्पेंशन की, अपील की। ऋषिपाल जी ने एक बात और बोली कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वो एप्लीकेबल नहीं है राहुल गांधी पे, और सिद्ध होने में मामले बहुत लंबे खींचते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि राजनीतिज्ञ जब खुले में दूसरे पे सवालिया निशान उठाते हैं, गलत बात है, तो वो कई मीडियम से प्रूव हो जाते हैं, और बर्डन होता है जो प्रूफ का, वो डिवाइड हो जाता है। और क्या होता है, पब्लिक डोमेन से बर्डन के आधा तो खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं मीडिया में रिकॉर्ड हो जाने के बाद कि अल्टीमेट मानानी में क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। और बर्डन ऑफ जहां पे आपने उसको बता दिया कि भाई हो गया, तो ये तो ऐसे मैटर को कहते हैं इन एंड आउट, है ना। आप FIR कर, उधर सुनवाई हुई और मामला शुरू। अब आप देखिए कि कांग्रेस के वकील आज जिन्होंने राहुल गांधी की पैरवी करी, मैं एक बात मुद्दे पे डालना चाहता हूँ, मामला कितना गड़बड़ है। मामला खेमे को मैं कांग्रेस के मेरे कुछ मित्रों से भी सुबह बात कर रहा था, और थोड़ा सा अजीब सा लग ही रहा था सबको। लेकिन आप ये देखें कि खेमे में इतना गड़बड़ है कि आज जिन वकील ने उनको रिप्रेजेंट किया वो ट्रायल के लिए अवेलेबल ही नहीं थे, है ना। वो आज पहली डेट पे गए हैं, आप समझे। तो अब उन्होंने वो अपील करेंगे सेशंस में, और वो सब पूरा प्रोसेस है, वो तो चलो ठीक है, वो लाइफ की बात है। अब इसके ऊपर राजनीति तो देखिए हो नहीं सकती। जहां तक कन्विक्शन की बात है, जनप्रतिनिधि के एक्ट की बात है, और जो कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप की बात है, वो सारी चीजें देखिए प्रक्रिया है कानून की, और कानून में प्रक्रिया है, वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ये भी देख लें कि एक जगह अभी ट्विटर पे मैं मेरे मित्रों के साथ मजे कर रहा था, तो उसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो वो लोग तो बोल रहे थे कि भाजपा ने डिसाइड किया कि हम राहुल गांधी के ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे कोर्ट पे, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार कैंपेनर को ऐसे अंदर तो नहीं कर सकते हैं। तो ये बात भी चलती है। तो देखिए, हर बात का एक तह तक जाने का जरूरी होता है, और राहुल, ठीक है, इसका जवाब दीजिए सर, जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है उससे पहले, लेकिन जल्दी से। राहुल गांधी को ये चीज समझनी पड़ेगी, और उनके संगी साथियों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि उन्होंने बहुत साल कानून को, भारत के कानून व्यवस्था को अपने जेब का एक हैंकरचीफ माना, जेब का रुमाल माना।
जो बात वो है, ये तो आप आज की तारीख में अपन कमिश्नर हो रही है, आज की तारीख में सुनवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी 2 बार माफी मांगी, राहुल गांधी ने, ये तीसरी बार है राहुल। ये तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है सर। कांग्रेस के नेता ये खुद कह रहे हैं कि आप लोग कानून को जेब में रख के चलने की का काम कर रहे हैं। ये तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। संगीता शर्मा जी, मैं लेकिन हमें जेब में रखने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर ये क्यों बोला जा रहा है कि हम बौखलाए हुए हैं? अगर हमारी जेब में तो हमें बौखलाना क्या है? पावर हमारे हाथ में, इसमें क्या हो गया? तो आप डिसाइड कर लो पहले, राजनीति, हमारे जो राजनीतिक ऑपोजिशन है वो डिसाइड कर ले पहले कि भाई साहब हम बौखलाए हुए हैं या नहीं है, हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप वो डिसाइड कर लो। नहीं तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए? उन्होंने गलत नाम का इस्तेमाल किया, उनको देश के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? क्यों मांगे राहुल गांधी माफी? हमारा राजनीतिक विचार है, 80% देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जनप्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ। उसमें क्या हो गया? ये राजनीतिक विचार है हमारा, जनता का विचार है हमारा। ठीक है, माननी चाहिए माफी, ठीक है, किया वो गलत किया। ठीक है। साहब जी से मैं पूछूं उससे पहले संगीता जी, सवाल ये कि राहुल गांधी को जिस तरह से सजा मिली, फिर उनके पास जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अब सवाल इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी इसे कैसे देखती है? आप लोगों के लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया, इसे कहा जा सकता है। कांग्रेस जितने डेंट कांग्रेस को मिलेगा उतना फायदा आप लोगों को होगा। देखिए नेहा जी, लोकतंत्र में जो इस तरह का चल रहा है, जो ट्रेंड आजकल एक भाजपा चला रही है, तो इससे अभी आम आदमी पार्टी खुश है या कांग्रेस खुश है, ये अलग मैटर है। लेकिन लोकतंत्र में जो ये ट्रेंड भाजपा चला रही है, जो अभी वैभव भाई ने बात की कि रुमाल जो है जो जेब में रखने की बात की, वो तो भाजपा कर रही है। जिस तरह से आप सीबीआई ईडी को देख रहे हैं, जिस तरह से पोस्टरबाजी दिल्ली में चल रही है, जिस तरह से अब राहुल गांधी जी का मामला चल रहा है, तो लोकतंत्र में क्या हो रहा है ये जनता भी देख रही है। और देखिए नेहा जी, भारत जैसे शक्तिशाली देश में अगर मोदी हटाओ के पोस्टर चिपक जाते हैं तो 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR करा दी जाती है। भारत जैसा शक्तिशाली देश के प्रधानमंत्री जी को क्या डर? भाई वो इतने शक्तिशाली है, हमारा देश इतना शक्तिशाली है, तो एक पोस्टर से डरना। तो आप देखिए, लोकतंत्र में ऐसा काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जो इस समय लोकतंत्र में किया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम बयानों पर ही आएंगे नेहा जी, तो सारे बयानों को देखिए, फिर चाहे आप माननीय मोदी जी के बयान हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी जी के बयान हो, बयानबाजी का सिलसिला पार्टी की तरफ से चलता रहता है। वो किसी एक पार्टी का वार पलटवार नहीं है। जब एक बार वार होता है तो दूसरे नेता के द्वारा पलटवार भी किया जाता है, और ये चीजें चलती रहती हैं। और आप नेहा जी देखिए, बिल्कुल राहुल जी ने कहा, मोदी कम्युनिटी के लिए कहा, लोगों ने उसे समझा, वो बुरा लगा। मैं किसी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। आप देखिए कि अगर ये किसी को बुरा लगता तो कोई आम जन से उठ करके उसके खिलाफ कार्यवाही करता, लेकिन ये कार्यवाही कोर्ट पर मानहानि की किसने? बीजेपी के विधायक जी ने। तो इसको भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो वार हो रहा है, ये सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हो रहा है। जी, जैसे आप कह रहे थे, आपने भी बात किया कि हाँ भाई और लोग भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, देखिए हमें अधिकार है, हमें संविधान अधिकार देता है कि हम कोई भी बात बोल सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी और मोदी की बात करें। अभी आपने उदाहरण दिया, कोई इसके अंदर जो इनके एक विधायक थे बीजेपी के, अब उस बीजेपी के विधायक का जो राहुल और मोदी जी का आपस में जो चल रहा है, उससे उस व्यक्ति क्या लेने देना? या बाकी जो और मोदी जो गुजरात में और जगह रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनका क्या लेने देना? ऐसे बहुत से मोदी हैं जो राजनीति से कोई काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में सभी मोदियों को कहते हैं सारे मोदी जो है वो चोर है। अपने आप में ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैंने खान साहब से सवाल किया, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है आपसे कि अगर आप उन्होंने किया तो उनको सिंपल सी बातें कहनी चाहिए। वही आवेश के अंदर मैंने कह दिया और मेरा मन आपको आहत करने का नहीं था। केवल इसी लाइन से ये केस खत्म हो जाता। लेकिन उस बात को ऐसा इतिहास से पहले हुआ, संगीता जी तो बहुत अच्छी तरह जानती है। केजरीवाल जी ने भी एक बार कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि जो मुझे शब्द कहे थे वो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। तो ऐसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए राजनेताओं को, वो ऐसे शब्द बोले ना जो कि उनको माफी मांगनी पड़े। लेकिन अगर मान लीजिए आवेश में निकल जाते हैं तो ऐसी स्थिति को अगले दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद ये अपना वो कर सकते हैं, एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या वैसे बता सकते हैं ये शब्द जो है मेरा मंतव्य किसी को आज पहुंचाने का नहीं था, लेकिन हो गए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो ये इतनी सी बात है। उसके बावजूद भी आप इस चीज को डिफेंड करें, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, वो जो कोर्ट है, कोर्ट मोदी की कोर्ट नहीं है, बीजेपी कोर्ट नहीं है।
कोर्ट जो डिसीजन कर रही है वो फैक्चुअल पोजीशन पे कर रही है, एविडेंस पे कर रही है, एविडेंस बेस पे। एविडेंस है, एविडेंस में कहा गया है कि सभी मोदी चोर है, जो शब्द कहा गए उस पर कोर्ट ने फैसला किया है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को आप अगर राजनीति से जोड़ेंगे तो कोर्ट का राजनीति से कोई और ये चीज तो पहले भी, ये तो पहले भी चौकीदार चोर है करके जिस बात को कहा था राहुल गांधी ने, उसी चीज को कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर कह दिया। सैफ जी, क्या वजह है कि दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक के पीता है, फिर राहुल गांधी एक गलती करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर करते ही जाते हैं। क्या वजह है सर इसके पीछे? नेहा जी, राहुल गांधी जी ना सच्चाई बोलते हैं, दिक्कत ये है। अच्छा, है ना। और जब वो सच्चाई बोलते हैं, जब वो बताते हैं कि ये स्कैम हो रहे हैं, अब अडानी का नाम आ रहा है, अडानी के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो है सुप्रीम कोर्ट तक हमारी याचिका पहुंच चुकी है, हम लड़ रहे हैं वो केस, और हम वो सच्चाइयां जो है, जो ये चल रहा है पीछे, डिफेंस की डील, एयरपोर्ट की डील, पोर्ट की डील, है ना, ये सब, ये जितना ये जो फंडिंग जो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, जो एक इंसान या एक इंसान को जो है हमारी देश की LIC या देश का SBI का जितना हमारी जनता का पैसा है खून पसीने का जो दिया जा रहा है, उसकी भी हम उम्मीद रखते हैं। बहरहाल आपने जो सवाल पूछा जो है नेहा जी, कि राहुल गांधी जी वो बोलते सच्चाई बोलते हैं, ठीक है, और सच्चाई नहीं, आज देश का ये हालात है नेहा जी, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उससे ज्यादा और क्या बुरा मान सकते हैं आप? ठीक है वैभव जी, सच्चाई नहीं सुन पा रहे हैं क्या आप लोग? कह रहे राहुल गांधी सच्चाई बोलने का काम करते हैं, इतनी दिक्कत होने लगी आपको सच्चाई सुनने से? सच्चाई नहीं सुन पा रही भारतीय जनता पार्टी क्या? चलो बौखलाहट से आगे आए, अब सच्चाई नहीं सुन पा रहे। चलो अब थोड़ा सा माहौल तो बदला, चलो बदलाव देखने को आ रहा है। देखिए हवा में कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बदलाव, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। भारत अभी विकास आया है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, 9 साल का हो रहा है। आगे आने वाले समय में 15 का 20 का फिर उसकी शादी कराएंगे, बच्चे पैदा होंगे, फिर उसको दादा बनाएंगे, तो वो होगा, सब होगा, है ना। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि आप भूल रहे हैं कि आई थिंक 18 या 19 में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने माफी मांगी थी अरुण जेटली जी के खिलाफ, जहां पे अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में माफी मांगी थी। तो ये दूसरी बार ऑफेंडर है, दूसरी या तीसरी बार है मेरे ख्याल से, 2 बार पहले माफी मांग चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। तो ऐसा है कि ये बार बार बात करते हैं, और ये क्या है ना, भारत का कानून किसी की जागीर नहीं है। और ये क्या है, इसको अंग्रेजी में, मेरे को देखिए हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है नेहा जी, जितनी आपको आती है, संगीता जी को, भाई साहब को आती है, लेकिन मैं कहता हूँ इसको ना, हिंदुस्तान में कुछ लोग प्रिविलेज क्लास अपने को मानते हैं, यानी बहुत खास लोग जो कहते हैं कि अरे कानून मेरी जेब में है ना। तो ये राहुल गांधी उनमें से है, और ये समय आ गया है जब वो ये देखे कि देखिए कानून आपकी जागीर नहीं है भाई साहब। बदल गया वो समय जब आप गमले में गोभी उगाते थे, बदल गया वो समय जब आप केज ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखते थे, बदल गया वो समय। अभी क्या है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोर्ट, जुडिशरी सब फ्री में हवा में सांस ले रही है। नहीं, ठीक है। और क्या है, इस समय तो बदल रहा है, लेकिन जो राजनीति के जो राजनीतिक नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसका स्तर जो गिरता जा रहा है। सर ऐसा नहीं, राहुल गांधी नहीं ऐसा बोला। आपको बीच में रोकते हुए मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि समय बदल रहा है। जो एक्शन उठाना चाहते हैं जजेस, उन पर ट्रांसफर हो रहा है, जो फेवर कर रहे हैं उनकी प्रमोशन हो रही है। लेकिन एक बात बदल रहा है, आपकी इजाजत से मैं एक बात करूँ, एक बात सैफ भाई, मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और शायद ऋषिपाल जी और संगीता जी भी इस चीज का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं अभी बोलूं सारे ऑनेस्टी के साथ मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सैफ भाई एक मिनट, पहले जो मैंने देखिए मैंने नाम नहीं बोला है। देखिए मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, पर पहले आप ऑनेस्टी से इस बात का जवाब दे दीजिए जो मैंने नाम अभी गिनवाए हैं, क्या ये हुआ है या नहीं? हाँ या नाम का जवाब दे दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं 1 साल पुरानी बातें हैं, राज्यसभा के सांसद नहीं बनाए भाई साहब, क्योंकि रफाल डील में मोदी जी को पनिशमेंट देगी थी, यही कह रहे हैं ना। कल में जी रहे हैं सैफ भाई, तो अब आगे बढ़िए, आगे अच्छा नया भारत देखिए। और मैं नहीं, नए भारत में वैभव जी, नए भारत की आप बात कर रहे हैं सर, नए भारत में जो बयानबाजी होती है
वो सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से नहीं होती है। वहां पे तो चलिए उस पर ऑब्जेक्शन किया गया, कोर्ट जाया गया, सजा का ऐलान कर दिया, एक अलग चीज है। लेकिन तो क्या एक सेकंड सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या जहर नहीं उगलते हैं? क्या नहीं उगलते हैं? कोर्ट जाए और कन्विक्शन करवा दें, क्या दिक्कत है? मैंने कोर्ट जाए कन्विक्शन। आप आज के मुद्दे पे रहिए, आप राजनीतिक प्रारूप में मत करिए। राजनीतिक प्रारूप यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे अपन टेक्निकल बात करें, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं नेहा जी, अगर मैं सैफ भाई को बोलूं, राजनीतिक प्रारूप में बोल दूं कि सारे टेररिस्ट का जो रिलीजन है वो मुस्लिम है, तो पूरी कौम टेररिज्म में आ गई क्या? राहुल गांधी को इतनी अकल नहीं है, 52 साल के बुढ़े हो गए हैं और अपने को युवा नेता कहते हैं, 55 लगने जा रहा है। इतनी अकल नहीं है कि सारे मोदी पूरी कौम को आपने चोर बोल दिया। अरे यार कैसी बात कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। भारत में भांति भांति के लोग रहते हैं, भारत में भांति भांति की भाषाएं बोली जाती है, भांति भांति के काम होते हैं, भांति भांति के लोग, भांति भांति के राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर क्या क्या टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आती है सर, उससे क्या इनकार किया जा सकता है? और किस तरह की निचली टिप्पणी, निचले स्तर की टिप्पणी सर, अभेदनीय, अविश्वसनीय और कोई जो भी अगर इनटॉलरेंट कोई गार्ब है, कोई कहावत है, कोई है। सैफ भाई देखिए मेरी हिंदी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बताइए रखिए अपनी बात। अगर इनटॉलरेंट गार्ब है तो आप उसको चैलेंज करिए ना, कोर्ट आपका है। हम में से तो कोई कभी नहीं बोलता कि मैं तेरे को बंद करा दूंगा। राहुल गांधी खुले में घूमकर बेल पे होने के बाद 1 मिनट 2 मिनट पहले सॉरी बोलने के बाद भी बोल रहे हैं मैं डंके की चोट पे बोलूंगा जो बोलूंगा। भाई साहब बोलने लायक रहोगे तब तो बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का कानून अपने आप काम करेगा। ठीक है सैफ जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं ऋषिपाल जी आ रही हूँ, 1 सेकंड आ रही हूँ। मैं भाई आपने सवाल ये उठाए, ये कहा कि हम तो नहीं बोलते। मोदी जी के बयान पे भी कुछ बोलना चाहेंगे? 1.25 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बेवा, पता नहीं क्या क्या बोला गया था, उससे कुछ बोलना चाहेंगे क्या? ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करने चाहिए? इटली करके भी बार बहुत सारी चीजें। अरे नेहा जी एक बहुत लंबी टेररिस्ट है, बहुत लंबी बात यह है कि सिर्फ राहुल गांधी जी को जो टारगेट किया जा रहा है, ये इसके पीछे प्लान है। इनका मोटिव ये है कि जितने भी ऑपोजिशन है उन ऑपोजिशन के ऊपर या तो केरला में सभी अपनी ऑल इन द फैमिली है। नहीं देखिए यहाँ पे तो सिर्फ एक सेकंड यहाँ पे तो सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही सर, आम आदमी पार्टी भी कह रही तानाशाही रवैया आप लोगों ने अपना रखा है, तानाशाह शासक है ये लोग कह रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट उनके अंडर में आता है, करवाइए ना FIR। कौन रोक रहा है भाई? मैं तो पूछ रहा हूँ ना, कौन रोक रहा है? टीवी पे क्या तो था जस्टिस मुरलीधर ने, सुनिए कपिल मिश्रा पे, परेश वर्मा, अभय वर्मा, अनुराग ठाकुर पे एक्शन उठाना चाहते थे, रातों रात ट्रांसफर हो गया। भाई साहब रातों रात मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना बाबा, वो एक सिस्टम का काम है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैं रातों रात अगर वो एक्शन उठाना चाहते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन रातों रात उनको नींद में सपना आया कि आज तो पंजाब को आ रहा है। ठीक है ऋषिपाल जी मैं आपका रुख करती हूँ। सर जिस बात का जिक्र अभी हो रहा है ये कितना दबाव रहता है न्यायपालिका पे, क्या ऐसा कोई दबाव रहता है? देखिए बहुत विश्वास न्यायपालिका पे किया जाता है कि कहीं से अगर कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायपालिका से जरूर मिलेगा। जिस बात का जिक्र अभी नेता कर रहे हैं कितना सच्चाई है इसके अंदर? देखिए पहले तो जो वैभव अग्रवाल जी ने कहा और खान साहब ने कहा, वैभव अग्रवाल जी ने कहा कि ठीक है जी अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ FIR कराएं, वो कहें जी आप हमारे खिलाफ कराएं। तो मतलब कहने का मतलब ये है नेहा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम जनता हैं, हमारे प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब कोई कुछ बोलता रहेगा, व्हाट्सएप पे कुछ आता रहेगा, ऐसी जानकारी आती रहेंगी जो हमने कभी देखी नहीं, ऐसी चीजें आती रहेंगी, व्हाट्सएप पे आ रही है जा रही है, ऐसी बातें आ रही है। मतलब इनकी जिम्मेदारी हमारे प्रति, हमारी जनता के प्रति कुछ नहीं है कि जनता को हमें क्या जवाब देना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये दोनों पार्टी, तीनों पार्टी कुछ ही बोल देती है, तो ऐसे कब तक चलता रहेगा जी? ये कब जाकर रुकेगा? ये जिम्मेदारी इनकी है। ये जैसे वैभव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ठीक है जी आप जाइए, आप कोर्ट में जाइए, पर यही होता रहेगा। मतलब आपकी अपनी जिम्मेदारी, आप कोई पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ठीक है जी ये गलत हुई और हमें नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी नहीं बोलना चाहिए।
ठीक कोई है कुछ बोल देता है, संगीता जी, उससे वाकई कुछ क्या कोई जिम्मेदारी राजनेताओं की नहीं रह गई, जिस बात का जिक्र अभी ऋषिपाल जी कर रहे हैं? अगर पोस्टर लग गया तो पोस्टरवार उस पर ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जनता की सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना और जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को आगे तक लेकर जाना, इसका काम राजनेताओं का होता है। यहाँ तो आप लोग भी देख रहे हैं पोस्टरवार में लगे हुए हैं। राहुल गांधी का जो मसला सामने आया उसके बाद ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अभी यही कहा जा रहा है कि देखिए तानाशाही वाली सरकार है। तो यही काम है क्या राजनेताओं का? देखिए नेहा जी, बीजेपी करे तो सब सही और कोई दूसरी पार्टी करे तो वो गलत। तो दो चश्मे नहीं हो सकते किसी एक चीज को देखने के लिए, नजरिया एक ही रखना पड़ेगा। मैं ऋषि भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शब्दों की मर्यादा की जिम्मेदारी हर व्यक्ति में होनी चाहिए, और जो राजनीति में है उन पर खास करके, क्योंकि जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है, चाहे वो लोकसभा में बैठे हो चाहे वो विधानसभा में बैठे हो। तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब जब गलत बोला, उन्हें लगा, एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी। बहुत अच्छी बात है कि कभी आवेश में जिस तरह से कहा कि गलत निकल जाता है तो माफी मांग लेनी चाहिए, ऋषि भाई साहब ने भी कहा। लेकिन जो इस समय चल रहा है तो वो छाट करके आप विपक्ष के नेताओं पर हमला करें और अपने आप को भूल जाएं। ये भी नेहा जी लोकतंत्र में सही नहीं है, ये तानाशाही रवैया है। आप देखिए माननीय मोदी जी तो संसद में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी को कहते थे रेनकोट पहनकर नहाते हैं। तो कितनी बार उन्होंने शब्दों की मर्यादा को लांघा है। चाहे माननीय सोनिया जी के खिलाफ उन्होंने बोला, शब्दों की मर्यादा का इस्तेमाल किया, मैं उन शब्दों को भी नहीं अपने मुंह से निकालना चाहूंगी। बिल्कुल एक चैनल पे बैठ करके मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन वो सारे देश ने देखा कि किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। तो हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो जब शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रख पाते, अमर्यादित शब्द बोलते हैं, तो आप दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? आप सोचिए ना, पहले तो एग्जाम्पल आप सेट कीजिए कि शब्दों की मर्यादा आप संसद में इस तरह से बोल रहे हैं, और कभी दूसरा कोई बोल दे फिर आप उस पर केस करें। हम माननीय अदालत का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जो इस समय देश में चल रहा है नेहा जी, वो तानाशाही रवैया कतई ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और देखिए पोस्टर लगे, आपने कहा पोस्टरबाजी हुई, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के अब पोस्टर लग गए। तो हम तो साफ कहते हैं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज कहा कि अगर हम जनता के लिए सही काम करेंगे तो जनता हमें चुनकर के दोबारा भेजेगी, जनता हमारा सम्मान करेगी। और जब देश की जनता को लगेगा कि हम उनके लिए नहीं कर पा रहे, दिल्ली की जनता को लगेगा माननीय अरविंद केजरीवाल जी उनके लिए अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो वो उनके खिलाफ पोस्टर भी लगाए। देखिए ऐसा है कि शब्दों की मर्यादा तो बहुत जरूरी होती है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आजकल का समय वो समय मेरे हिसाब से आजकल का समय वो समय नहीं है जहाँ पे एक गाल पे थप्पड़ मारा जाए दूसरा गाल आगे करा जाए, है ना। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे विचार में बहुत समय से कुछ लोगों ने ये सोचा कि कानून उनकी जागीर है, तो ये बात है नहीं। अब क्योंकि ये सब बातें आ रही हैं तो सब बगले झांक रहे हैं। अभी संगीता जी ने भी बहुत प्यार से बोला कि जब वो अरविंद केजरीवाल जी को जब लगता है तो वो माफी मांग लेते हैं। अरे मैडम, मतलब जब लगता है क्या, कोर्ट ने बोला अरेस्ट करके 4 साल के लिए जेल कर दूंगा, तो उन्होंने बोला भाई साहब जेल की ज्यादा रद्द हो जाएगा, मैं तो माफी मांग लेता हूँ। तो उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी करी, राहुल गांधी ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी पहले भी करी। जहां तक ऋषिपाल जी के कहने का बात है कि हम जनता है, हम देख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हैं और जनता देख रही है। आप शायद अगर आपको ये अटपटा लग रहा है कि हम जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो हो सकता है आप उस 80% की जनता में से हैं जो हमारे लिए वोट नहीं करती है, जो हमें नापसंद करती है और कांग्रेस की सोच की है। कोई बात नहीं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि लगेगा कि भाजपा सही कर रही है तो आप अपना वोट अपने आप हमें देंगे, है ना। तो जनता अभी यही कर रही है, जनता पूरे देश भर में यही कर रही है। एक मिनट संगीता जी, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ ना, आपने बोला, मैंने बोला क्या आपको, अपन फिश मार्केट मछली बाजार का एक एक करके, हाँ बिल्कुल एक एक करके रखिए बात। आप बोल लो पहले। नहीं आप रखिए बात को। आपसे पूछ लेते हैं। हाँ पूछिए ना नेहा जी, ठीक है वैभव जी अपने भाई, तो उनकी सोच बहुत बढ़िया हो जाती है। क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? नेहा मैं आपको बताऊं अरविंद केजरीवाल ने आज क्या बोला। अरविंद केजरीवाल ने बोला हमें तो दर्द हुआ जब एजुकेशन मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया। वो कोई बात नहीं, मनीष सिसोदिया है, वो तो भगत सिंह है, उसको चाहे फांसी में चढ़ा दो, अभी तो उसको घर से ही निकाला, है ना। उनका नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, बाकी सब जगह घूम रहे हैं आप, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दे रहे। वो मेरी ओपिनियन है। सवाल ये
देखिए सवाल ये, जिस बात को सैफ जी कह रहे हैं जी हम तो जाते हैं कोर्ट, आप रातों रात ट्रांसफर कर देते हैं जजेस का। तो मेरे को आप कोर्ट में लेके जा सकते हैं। नहीं कोर्ट तो जा सकते हैं, वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाते हैं। कह रहे अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोर्ट गए तो आपने जज का ट्रांसफर कर दिया। कह रहे कपिल मिश्रा के खिलाफ कोर्ट गए, आपने ट्रांसफर कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट चले जाओ, इसमें क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल हमेशा कभी न्यूयॉर्क, कभी फ्रांस, फिर आप कहते हैं कोर्ट जाइए। इसमें क्या हो गया? नहीं हंस के बात को टाला नहीं जा सकता वैभव जी। है ना, और आप कह रहे हो जज चेंज हो जाता है यार, ये क्या बात है यार? आप कह रहे हो देश में कानून नहीं है, जज चेंज करने के बाद कानून बदल जाता है। पंजाब में आपकी सरकार, नहीं तो झूठ बोल रही है कांग्रेस। जो देखा जनता ने, जो देखा देश ने, वो झूठ था क्या? नहीं हो सकता ना, वहाँ तो सरकार आपकी है। है ना, भंडारी जी भारत के वकील है, इंटरनेशनल कोर्ट में भारत। ऋषिपाल जी ऐसा नहीं हुआ क्या? ऋषिपाल जी ऐसा नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ क्या? अब क्या कहेंगे ऋषिपाल जी, बताइए। ऋषिपाल जी आपने ये स्नेहा जी जो ऋषिपाल जी एक सेकंड, फोन लाइन कट हो चुकी है, एक बार फिर से हम संपर्क साध रहे हैं उनसे। सैफ जी देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा है कि ऐसा नहीं हो रहा क्या, मैंने तो नाम लेके बोला है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मतलब अब क्या? अमित शाह जी का मतलब अब क्या? रातों रात जो जस्टिस उन पर एक्शन उठाना चाहते थे, उनका रातों रात ट्रांसफर हो गया। तो मतलब अब क्या सर? अब आप मान के, अब कांग्रेस ही मान के चल रही है कि हम कहीं नहीं जा सकते। नेहा जी सुन तो लीजिए। और दूसरी जस्टिस लोया जी का क्या हुआ हम सबको मालूम कि वो आज दुनिया में है ही नहीं। ये हाल है हमारे देश का आज। खुद सुप्रीम कोर्ट के जब जजेस बाहर आके ये कह सकते हैं कि इट्स थ्रेट टू डेमोक्रेसी, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं साथ में? मैंने एक नाम नहीं, मैंने अभी बहुत सारे नाम लेके आपको जो है नेहा जी और दर्शकों को एक जजेस के नाम लेके बताया है। तो मतलब आपका कांग्रेस पार्टी का न्यायालय से अब भरोसा उठ गया, ये माने नहीं भरोसा करती? नेहा जी हमें पूरा विश्वास तो है, मगर एक चीज मुझे नहीं ये कैसा विश्वास है कि आप उंगली भी उठाते और कहते विश्वास भी है? देखिए बात ये होती है, हमें तो विश्वास है, मगर क्या विश्वासघात नहीं हो रहा है? हाँ, मैं तो नाम लेके बता चुका हूँ। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो हैं ये कह रहे हैं कि आपकी जागीर है। अरे साहब, हमारी जागीर है तो 95% ऑपोजिशन के लीडर क्यों जो उनपे सीबीआई, ईडी ये सब मिल रहे हैं? नहीं आप मुझे ये बताइए। नहीं आप मुझे ये बताइए सैफ जी एक सेकंड। कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जो चैनल पे बोले नहीं जा सकते। नहीं आप मुझे मैं आपको बता एक सेकंड अभी सर ये कर बहुत सारे बयान है, मैं आपको बयान भी जो है चैनल पे इस्तेमाल करना भी मुझे लगता है कि तौहीन होगी चैनल की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। आपके इल्जाम सराखों पर मान लिए, लेकिन मैं आपसे पूछूं, राजीव गांधी ने देश के लिए क्या किया जब वो प्रधानमंत्री बने? इंदिरा गांधी को क्या जनता ने चुना था? नहीं मुद्दे से भटके नहीं, मुद्दे से नहीं भटके ना। ठीक है सैफ जी ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। मेडिकल हॉस्पिटल से लेके यूनिवर्सिटी बनाने वाले जो है टोचन कर रहे हो आप, गाड़ी का टोचन कर रहे हो, टोचन मत करो। इसरो का फाउंडेशन जो है बनाने वाले, उसको एक्सपेंड करने वाले, अरे उन्होंने क्या किया? मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने क्या किया? चलिए आप बता दीजिए मोदी जी ने क्या किया, मैं बताता हूँ। ठीक है ना सर? नहीं ठीक है, अभी राहुल गांधी ने क्या किया था और उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया उसका हम जिक्र कर रहे हैं। नहीं देखिए, आप मेरे पास वक्त की कमी है, इंटरनेशनल कोर्ट जाना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है और हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। अब सवाल ये, ऋषिपाल जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया सर, अब ऑप्शन क्या है? उसके बाद कहाँ जाएंगे? और अगर कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है तो मैं सैफ जी से पूछूंगी फिर आगे क्या करेंगे? जब भरोसा ही नहीं है न्यायपालिका पर तो फिर आगे का रास्ता क्यों अख्तियार करना? ऋषिपाल जी पहले रास्ता क्या है ये बता दीजिए। ऋषिपाल जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट करिए प्लीज। जी रखिए सर अपनी बात। चले, आवाज उनकी नहीं पहुंच पा रही हम तक। सैफ जी
अब सवाल ये कि चलिए, जब ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां भी जाएंगे, लेकिन जब भी इंटरनेशनल ठीक है, लेकिन सवाल ये कि जब न्यायपालिका पर विश्वास ही नहीं है तो फिर क्यों जाना न्यायपालिका के पास है? इंटरनेशनल लंदन के थ्रू वैसे भी राहुल गांधी को देखिए, मैंने आपको फिर ये दोहरा रहा हूं, हमें तो आपको पता है वोटों पे विश्वास है, पर क्या विश्वासघात नहीं होगा, सवाल ये उठता है। डबल पास और ये सवाल जो है, नहीं, ये कैसा विश्वास सर? आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते हैं ना सर। सैफ जी, नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, डिप्लोमेटिक आंसर है ये, आपका डिप्लोमेटिक आंसर है। आप क्लियर नहीं कर रहे ना सर। जो है बताइएगा कि क्या विश्वासघात हो रहा है या नहीं। नहीं, विश्वासघात हो रहा है या नहीं हो रहा ये अलग मैटर, लेकिन आपको विश्वास है या नहीं है इसको क्लियर करिए सर। आपको न्यायपालिका पे, कांग्रेस पार्टी को न्यायपालिका पर विश्वास है या नहीं? हमारे देश की जो ये विभाग हैं, जो इंडिपेंडेंट माने जाते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर एग्जांपल देती हूँ। फिर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक से जवाब नहीं दे रहे। विश्वास है या नहीं? मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन सा है? उसके जब जजेस 4 आ सकते हैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट मतलब गजब है। क्या नहीं मना कर देंगे? मालिक के मना कर देंगे आप, या ये बोल देंगे नहीं आए, नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नहीं हुआ, आप झूठ है, सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, विश्वास है या नहीं है, मैं वही सवाल आपसे बार बार पूछूं। सवाल है, सवाल ही मगर विश्वासघात हुआ है ये भी नहीं। फिर अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती ना, सवाल यही है कि अगर विश्वास है तो विश्वास रखिए, ठीक है। सच्चा होगा वही सच्चे फैसले देगा, ठीक है। ऋषिपाल जी, आगे का विकल्प राहुल गांधी के पास। देखिए, राहुल जी के पास जो आगे का विकल्प तो बिल्कुल निश्चित है कि सेशन के अंदर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, सेशन के अंदर वो अपील करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी खान साहब को यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम सोचिए, हम अदालत में नहीं है, हम कोर्ट में नहीं है, जो राहुल जी ने कहा, आप समझ लीजिए मैडम हमारी आज जज है और हम सब लोग जो है अदालत में बैठे हैं। राहुल जी ने जो कहा वो सही था या सही नहीं था, इतनी सी बात। क्या सारे में देखो, आप और हम तो समझो बराबर के थे, अभी तो हम आप समझिए पार्टी क्यों नहीं है। अगर वैभव जी मुस्कुरा रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जो मैं बहुत ये समस्या बहुत छोटे में हल होती है। एक सेंटेंस के अंदर राहुल जी कहेंगे नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, खत्म, इतना ही है और हो जाता है। हम वो जो आप राजनीतिक जीवन में होते हैं वो चीजें निकल जाती है, तो पार्टी को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए कि चीजें निकल गई है, कोई बात नहीं, हमें डैमेज नहीं। आप सेशन में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, फिर कोई बात दोबारा होगी, ठीक है। राजनेताओं को कितना सोच समझ के बोलने की जरूरत है संगीता जी, क्योंकि हम देखते हैं कि बेतुके बयान अक्सर सामने आते हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष भी किए जाते हैं, और वो कटाक्ष किस हद तक गिरे हुए होते हैं और किस हद तक किए जाते हैं, ये जाहिर तौर पे अगर हम वैसे भी सार्वजनिक बोले तो भी अच्छा नहीं लगता। अरे नेहा जी, कौन है जी? सबने सुना, कौन का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कौन है हमारे ऊपर बैठ? क्या राजनीतिक जीवन में और क्या वैसे किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और जब ये राजनेता की तरफ से होते हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि हमारी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें। और देखिए, जब बार पलटवार की स्थिति लगातार चलती है तो बहुत बार हमने देखा है कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि हम वो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो नेता नहीं मिलते तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए एलजी के खिलाफ ही आप लोग बयानबाजी करने लग जाते हैं। देखिए नेहा जी, संसद में बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी भाषा का प्रयोग करें वो जायज है। आप करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, वही वाली बात आ गई नेहा जी की भाजपा के लिए सब कुछ अच्छा है, दूसरे किसी विपक्ष के किसी व्यक्ति ने किया तो उसको तूल पकड़ लेनी है, ये गलत बात है। उसके लिए रवैया अपना लेना है, उसके लिए कोर्ट चले जाना है, इंटरनेशनल कोर्ट तक भेज देंगे। मेरे भाई को इंटरनेशनल कोर्ट भेज रहे हैं हमें, तो देखिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट भेजेंगे, खुद सब कुछ ऑल सब बढ़िया। जब कांग्रेस में थे गलत तो वैभव जी बहुत कुछ है, उसको बात को भी समझना होगा, कहाँ पे गलती है और कहाँ पर उसको ठीक करने की गुंजाइश है। तो देखिए भाजपा के पास तो दोहरा चश्मा है, 2-2, 4-4 नंबरों के चश्मे हैं, जैसे
चश्मे के नंबर की जरूरत पड़ती है, वैसे ये देख लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है इनके लिए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट के फैसले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि विकल्प भी अभी काफी सारे हैं राहुल गांधी के पास, और ऐसे में सवाल यही कि क्या उनकी सदस्यता रद्द होगी, क्या उनकी चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी या फिर नहीं। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।